नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। जी हां, इंदौर मशहूर अपने व्यंजनों के लिए तो है ही, साफ सफाई के लिए इंदौर मशहूर है, लेकिन इंदौर अभी मशहूर है कुछ और भी चीज़ों के लिए। और एक ऐसी चीज़ जिसे आप कहेंगे बहुत अच्छे काम से जुड़ी हुई चीज़ है। हम किसी काम को जब करते हैं तो कहा जाता है कि अगर उस काम में कोई दीवार आ जाए तो उसे हम बाधा मानते हैं, कि उस काम में बाधा आ गई, दीवार आ गई तो वो काम हमारा होगा कि नहीं होगा ये हम मानते हैं। लेकिन इंदौर में दीवार ही बन गई खुशियों की वजह। एक दीवार नहीं, दो दीवार इंदौर की ऐसी जो बन गई खुशियों की वजह। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंदौर में दो दीवार जो काफ़ी प्रसिद्ध है। वो है आदर्श रोड वाली दीवार, एक नेकी की दीवार, और दूसरा शिक्षा की दीवार। आप कहेंगे कैसे नेकी की दीवार? नेकी की दीवार आप लोग अक्सर अपने शहरों में कभी देखते होंगे शायद, कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए लोग कपड़े दे जाते हैं, ताकि ठंड में या किसी भी स्थिति में उनको, जिसको भी कपड़े, ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आवश्यकता है तो उनको कपड़े दे दिए जाते हैं। लोग अपनी स्वेच्छा से कपड़े दान करके जाते हैं, उनका भला हो जाता है जिनको ज़रूरत होती है। तो नेकी की दीवार तो थी इंदौर में, इस जगह पे, आदर्श रोड पे। अब उसके साथ साथ वहाँ फूड एटीएम भी है। आपको बता दूं, फूड एटीएम, आप कहेंगे फूड एटीएम क्या है? यानी कि रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना होता है। कई बार हम कहते हैं ना, खाने का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, खाना फिक जाता है। तो ऐसा ना हो तो फूड एटीएम भी, लोग अपने घर से भी जो खाना है ज़रूरतमंद लोगों तक वो पहुँचाए, तो फूड एटीएम में वो खाना पहुँच जाता है इंदौर में, जहाँ ज़रूरतमंद लोगों को इस फूड एटीएम के ज़रिए खाना मिल जाता है। अब इसी दीवार के साथ एक और दीवार बन गई, उसका नाम है शिक्षा की दीवार। और वास्तव में ये बड़ी सार्थक पहल है इंदौर में। पूर्व पार्षद हैं दिलीप शर्मा, वहाँ बीजेपी की तरफ से, उनकी तरफ से ये पहल की गई है। और दिलीप शर्मा की तरफ से की गई इस पहल में सराहनीय काम ये है कि शिक्षा की दीवार में बच्चे, ज़रूरतमंद बच्चे जिनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो लोग हर शिक्षा की, मतलब हर क्लास की किताबें जो हैं वहाँ पे दे जाते हैं। और इस दीवार की खासियत ये है, शिक्षा की दीवार की, कि जो भी ज़रूरतमंद आता है वो अपने बॉक्स में भी लिख सकता है कि हमें इस क्लास की किताब चाहिए भाई, तो हमें इस क्लास की किताब उपलब्ध करा दी जाए, तो उनको वो किताब भी उपलब्ध करा दी जाती है। तो बन गई शिक्षा की दीवार ऐसी। और इसमें एक खास बात और होती है कि जैसे मान लीजिए आपकी ज़रूरत है, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, उस पढ़ाई को पूरी करने के बाद वो किताबें वापस वहाँ लौटाएंगे, ताकि किसी और बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, बेहतर हो, वो भी शिक्षा ले सके। तो इंदौर में जिस तरीके से ये पहल की गई है, शिक्षा की दीवार हो या नेकी की दीवार हो, ये पहल अपने आप में वाकई में सराहनीय इसलिए हो जाती है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको एक जगह पर ये चीज़ें मिल जाती हैं। लोग कहते हैं ना कि सरकार के मोहताज नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में भी लोगों को इस तरीके से आगे निकलना चाहिए कि जिसकी ज़रूरत जो है उस तक पहुंचाने के लिए लोग आगे आए। और इंदौर के लोगों ने ये वाकई में करके दिखाया है आदर्श रोड पे। और शिक्षा की दीवार से तो मतलब ये हुआ कि लोगों को कई सुविधाएं मिली, किताबें मिली, और लोग अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य को उज्जवल भी बना रहे हैं। तो आप देखते रहिए एमपी तक।